मोसाद, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सूरमा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी, जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसियां हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकतवर वाली मानी जाती हैं। इनके गुप्तचरों की पहुंच पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि यह एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। इजराइल के गुनाहगार पाताल में भी छुप जाते तो शायद मोसाद उन्हें ढूंढ लाती। आइए जानते हैं मोसाद के ऐसे ही एक बड़े ऑपरेशन के बारे में। तारीख 5 सितंबर 1972। फिलिस्तीन के कुछ आतंकियों ने म्यूनिक के ओलंपिक गांव पर हमला किया। उनके निशाने पर इजराइल की ओलंपिक टीम थी। फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन के कुछ सदस्यों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। इस संगठन का नाम था ब्लैक सेप्टेम्बर। इन लोगों ने इजरायली दल के 2 सदस्यों की हत्या कर डाली थी और बाकी को छोड़ने के एवज में 200 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। तब गोल्डा मीर इजराइल की प्रधानमंत्री थी। गोल्डा इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 17 मार्च 1969 को शपथ लेने के बाद उनके सामने ये सबसे पहली बड़ी चुनौती थी। इजरायल आतंकियों की मांग नहीं मानता, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। ये कहकर उन्होंने चरमपंथियों की मांग ठुकरा दी। इजरायली बंधकों को लेकर चरमपंथी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहां जर्मन सुरक्षा बलों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की। इजरायल में हर कोई इस ऑपरेशन की खबर जानना चाह रहा था। अचानक टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई, खिलाड़ियों को बचा लिया गया है। लोग जश्न मना रहे थे। लगा कि बला टली, लेकिन अगली सुबह पता चला कि ये खुशखबरी नहीं, महज खुशफहमी है। खिलाड़ियों के बचाए जाने की बात अफवाह भर थी। चरमपंथियों ने 9 के 9 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। 5 चरमपंथी भी मारे गए, लेकिन 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायल में लोगों में भयानक गुस्सा था। चारों तरफ बस एक ही आवाज उठ रही थी, बदला। इजरायल ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए सीरिया और लेबनान में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की। कुल मिलाकर 200 लोग मारे गए। कहने को बदला लिया जा चुका था, लेकिन वे 3 हमलावर अभी बाकी थे जिन्हें म्यूनिक में जिंदा पकड़ा गया था। इनके नाम थे अदनान अलगाशे, जमाल अलगाशे और मोहम्मद सफादी। इजरायल उन्हें सौंपने की मांग कर रहा था, क्योंकि जर्मनी में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी। मामला यहीं फंसा हुआ था कि कुछ हफ्ते बाद एक और घटना घट गई। अक्टूबर 1972 की एक दोपहर फ्लाइट 615 सीरिया से जर्मनी आ रही थी। यहां 2 लोगों ने विमान को हाईजैक कर लिया। उनकी मांग थी म्यूनिक में पकड़े गए 3 हमलावरों की रिहाई। जर्मनी तैयार हो गया, हमलावर रिहा कर दिए गए। वहां इजरायल में अब तक 11 लोगों की मौत का शोक खत्म नहीं हुआ था कि इस खबर ने इस दूह को गुस्से में बदल दिया। गोल्डा मीर पर काफी दबाव था। तुरंत उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई। एक खुफिया कमेटी का गठन हुआ, कमिटी एक्स। इस कमेटी को तय करना था म्यूनिक हमलों का बदला कब और कैसे लिया जाएगा। कमिटी एक्स ने तय किया कि म्यूनिक हमलों के लिए जिम्मेदार तमाम लोगों की एक लिस्ट बनेगी। हर एक को चुन चुनकर मारा जाएगा। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर 20 से 35 लोगों की लिस्ट बनी। ये लोग यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में फैले हुए थे। हर एक को ढूंढना था और ठिकाने लगाना था, वो भी इस तरह की इजरायल से हत्या के तार न जुड़ने पाएं। ये काम सिर्फ इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद कर सकती थी। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया रॉट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। मोसाद के एजेंट माइकल हरारी इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे। उन्होंने 5 टीमें बनाईं। हर टीम का नाम एक खास हिब्रू अल्फाबेट पर रखा गया था। हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। ऑपरेशन में शामिल किसी भी एजेंट का इजरायली सरकार से कोई संपर्क नहीं था। वो बस माइकल हरारी को रिपोर्ट करते थे। ऑपरेशन की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 1972 के दिन। हिट स्क्वाड ने सबसे पहले अक्टूबर में पीएलओ आयोजक और यासिर अराफात के चचेरे भाई वेल जवेटर को उनके रोम अपार्टमेंट भवन की लॉबी में गोली मारकर हत्या कर दी। अगला निशाना पेरिस में ब्लैक सितंबर का एक लीडर महमूद हमशारी को बनाया गया। महमूद
हमशारी जानता था कि वो मोसाद के निशाने पर है, इसलिए अपने अपार्टमेंट में छुप कर बैठा था। एक रोज उसे एक पत्रकार का कॉल आया। पत्रकार ने उसे मिलने बुलाया। महमूद जैसे ही बाहर निकला, मोसाद की टीम उसके घर में घुसी और उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। घर लौटते ही महमूद के पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, फोन ब्लास्ट हो गया। इसके बाद लगातार ऐसे ही हमले होते रहे। म्यूनिख हमलों के लिए जिम्मेदार हर शख्स को चुन चुन कर मारा गया। पुलिस के अनुसार मरने वाले सबके माथे और सीने पर एक खास शेप में गोलियां मारी गई थीं, मानो मारने वाला किसी को संदेश देना चाह रहा हो। संदेश देने के और भी तरीके थे। मौत से कुछ दिन पहले मरने वाले के परिवार के पास एक गुलदस्ता आता था, साथ में एक कार्ड जिसमें लिखा होता, हम न भूलते हैं न माफ करते हैं, जिससे मरने वाले को पता चल जाता अगला निशाना वो है। ये डराने का तरीका था और कारगर भी था। लगातार हो रही हत्याओं से घबराहट फैल चुकी थी, जिसके चलते एक बार मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 लोगों ने खुद को लेबनान के एक घर में कैद कर लिया। बाहर भारी सुरक्षा तैनात थी। मोसाद ने इन तीनों के लिए एक और स्पेशल ऑपरेशन का प्लान तैयार किया। नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन के लिए इजरायली नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। ये लोग आम लोगों के भेष में अपने टारगेट्स तक पहुंचे। कई मर्दों ने औरतों का भेष धरा और रातों रात बिल्डिंग में घुसकर 3 लोगों को मारकर लौट भी गए। एक बिल्डिंग तो इतनी चाक चौबंद थी कि उस पर पैराट्रूपर्स को उतारना पड़ा। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड की शुरुआत गोल्डा मीर ने की थी, इसलिए ब्लैक सितंबर संगठन ने उनसे बदला लेने का प्लान बनाया। जनवरी 1973 में गोल्डा मीर रोम जाने वाली थीं। ये खबर ब्लैक सितंबर के कमांडर अली हसन सलामेह को लगी। सलामेह ही म्यूनिख हमलों का मास्टरमाइंड भी था। उसने गोल्डा मीर की हत्या का प्लान बनाया। उसके साथ ही युगोस्लाविया से इटली तक नाव में लादकर मिसाइल लेकर आए। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली ये मिसाइल उस एयरपोर्ट पर छुपाई गई थीं जहां गोल्डा का विमान उतरने वाला था। साथ ही सलामेह ने मोसाद का ध्यान भटकाने के लिए प्लान बनाया कि थाईलैंड में इजरायल के दूतावास पर हमला करेंगे। 14 जनवरी को गोल्डा का प्लेन रोम में उतरने वाला था। इसके कुछ दिन पहले मोसाद को एक जानकारी मिली। एक टेलीफोन कॉल का पता चला जिसमें एक आदमी दूसरे से कह रहा था, जश्न के लिए मोमबत्ती जलाने का वक्त आ गया है। ये कोड था। मोसाद ने तुरंत छापेमारी शुरू की। गोल्डा मीर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिस दिन उनका प्लेन उतरा, एयरपोर्ट चारों तरफ से सुरक्षा बलों से घिरा था। सुरक्षा बलों को वहां एक संदिग्ध वैन दिखाई दी। उन्होंने वैन के ड्राइवर को उतरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो लोग वहां से भाग निकले। सुरक्षा बलों को वैन से 6 मिसाइल मिली। सलामेह के आदमी इसे गोल्डा मीर के प्लेन पर चलाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर मोसाद ने उनका प्लान फेल कर दिया। अली हसन सलामेह अगले कई सालों तक छुपता फिरता रहा। अंत में जनवरी 1979 में मोसाद ने उसकी कार में बम लगाकर उड़ा दिया। ये सफलता 3 कोशिशों के बाद मिली थी। मोसाद ने उन सबको खत्म किया जो म्यूनिख आतंकी हमले में शामिल थे। उन्होंने मारे गए सभी खिलाड़ियों का बदला लिया। ऐसे ही कई बड़े बड़े ऑपरेशंस मोसाद ने किए हैं। इस वजह से मोसाद के नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।